हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों सबको मालूम होना चाहिए तथा बेसिक फर्स्ट एड करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या-क्या चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमको क्या एक्चुअल में करना है और क्या करना है के साथ में क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यदि हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा कुछ खा रहा है या किसी खिलौने के साथ खेल रहा है और सडनली वो यदि कॉफिंग करने लगता है या उसकी सांस लेने में से आवाज़ आने लगती है, रोने लगता है या आपको लगता है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बात नहीं कर पा रहा है या अनकॉन्शियस हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको चोकिंग हो सकता है। चोकिंग क्या है? जब आपके जो विंड पाइप है उसमें कोई फूड पार्टिकल या कोई छोटा-सा खिलौने का पार्ट या कोई छोटा ऑब्जेक्ट जैसे बटन है या थर्माकोल का बॉल है या स्टिकर है, किसी खिलौने का कोई स्मॉल पार्ट है या बैटरी का बटन है, इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपके विंड पाइप में जाता है तो उसको चोकिंग कहते हैं एंड इसके कारण आपका ब्रीदिंग जो है वो रुक सकता है। सो अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है, उसका जो कफिंग है वो विगरस मतलब ज़ोर से वो खाँस पा रहा है या नहीं खाँस पा रहा है एंड वो बोलने की कंडीशन में है या नहीं है। यदि ये सब कंडीशंस है, इसका मतलब है आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपकी तरफ से कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि उसका ब्रीदिंग वीक है, उसको खाँसते नहीं आ रहा है या बहुत वीकली खाँस रहा है, उसको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी साँस में से आवाज़ आ रही है या बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, तो आपको तुरंत या डॉक्टर के पास जाना है और ये वाली सिचुएशन में आपको एक्टिवली हेल्प करना है बच्चे को। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यदि बच्चा 1 साल से कम का है, तो हमको अलग तरीके से उसको ट्रीट करना होता है और यदि थोड़ा बड़ा है बच्चा, तो हम उसको अलग तरीके से हेल्प करते हैं। यदि बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, तो हम इमीडिएटली उसको अपने हाथ पे उल्टा लिटाएँगे। उसका मुँह और पेट हमारे हाथ पे उल्टा रहेगा। हम हमारे पूरे फोर आर्म से उसको सपोर्ट करेंगे और उसके जो हमारी शोल्डर ब्लेड होती है, पीठ पे आप देखेंगे 2 बोन्स रहती है। उस बोन के बीच में जहाँ वो बोन खत्म होती है उस पॉइंट पे बीच में उसके हम हमारे हाथ की हील से 5 बार ज़ोर से ऊपर की तरफ धक्का देते हुए 5 बार उसको ब्लो करेंगे। ठीक है? और इसके बाद फिर देखेंगे कि वो बच्चे के जो विंड पाइप में जो अटका है वो निकला है या नहीं निकला है एंड साइमल्टेनियसली हमको ध्यान रखना है कि हमको इमीडिएटली मेडिकल केयर के लिए एक्टिवेट होना है। उसको वहाँ पे वेट नहीं करते रहना है। ठीक है? एक तो ये तरीका है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को सीधा लिटा के, पर उसका ये ध्यान रखना है दोनों कंडीशन में जो पहले हमने देखी और अब मैं जो बता रही हूँ, बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए। बच्चा यूँ होना चाहिए आपके हाथ में। उसका जो चेस्ट पार्ट है या स्टमक पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए और हेड जो है वो नीचे होना चाहिए। पहली कंडीशन में हमने बच्चे को उल्टा किया था। इस कंडीशन में हम बच्चे को सीधा ही रखेंगे। उसका मुँह और पेट हमारी तरफ फेस करके रहेगा और उसका जो जहाँ पे हमारी ये ब्रेस्ट बोन खत्म होती है, वहाँ पे हम उसको ऊपर की तरफ धक्का देते हुए जेंटल प्रेशर देते हुए उसको जो फिस्ट है उससे हम उसको पुश करेंगे आगे की तरफ। ठीक है? एंड हमें साइमल्टेनियसली ये वॉच करेंगे कि बच्चा नीला तो नहीं पड़ रहा है या उसकी सांस लेने में उसकी जो तकलीफ है बढ़ तो नहीं रही है या सांस लेना उसका धीरे-धीरे कम तो नहीं हो रहा है और बच्चा अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली हमको इमरजेंसी या तो आप नंबर डायल करिए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए या जो भी पास में मेडिकल या हेल्थ केयर आपके घर के पास में अवेलेबल हो, वहाँ पे आप लेके जाइए बच्चे को। दूसरा, यदि बच्चा थोड़ा बड़ा है, बैठने लायक है, तो उस कंडीशन में हम एक हेमलिक मैन्योर रहता है, उसको इस जो हम तकनीक यूज़ करते हैं उसको हेमलिक मैन्योर बोलते हैं। उसमें हमको क्या करना है, बच्चे को बिठाना है या हमको बच्चे के पीछे जाना है और उसका दोनों हाथों का प्रयोग करना है। सीधे हाथ का हम मुट्ठी बनाएँगे, उल्टे हाथ को हम सीधे हाथ के ऊपर ऐसा रखेंगे और पीछे से हम बच्चे के पीछे जाएँगे। उसको हमारी दोनों जो आर्म्स है वो बच्चे के सामने आएँगी। अगेन हम बच्चे के यहाँ पे हाथ रखेंगे, मतलब जहाँ पे हमारा रिब्स खत्म होती है, जो हमारी पसली की हड्डियाँ हैं वो खत्म होती है, वहाँ पे हम पहले राइट हैंड का फिस्ट रखेंगे, उसके ऊपर हमारा लेफ्ट हैंड रखेंगे और फिर से हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है? ऐसे हमको 5 से 6 बार इसको पुश करना है। कम से कम हम इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। साथ में हमको ये भी देखना है कि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव ना हो, उसका ब्रीदिंग धीरे-धीरे कम ना हो, वो ब्लू ना पड़े। अब जब भी हम कोई चोकिंग की कंडीशन देखते हैं तो हमको क्या नहीं करना है। पहली चीज़, यदि बच्चा छोटा है तो हमको ये सावधानी रखनी है कि उसको हम कोई भी
छोटी-छोटी चीज़ें खेलने को ना दें। जो भी टॉयज़ उसको दे रहे हैं, उनका ध्यान रखें कि उसमें कोई पार्ट ऐसे निकलने वाले या डिटैच होने वाले पार्ट नहीं हो, शार्प नहीं हो। दूसरा, खाना खिलाते समय भी ध्यान रखें कि छोटे जैसे पीनट्स है, मूँगफली का दाना है या मकई का दाना है, इस टाइप की चीज़ें खिलाते समय सावधानी रखें कि वो हम उसको प्रॉपर क्रश करके दें, पूरा उसके मुँह में ना डालें। एंड तीसरा, बच्चे को मुँह में यदि कुछ अटक गया है तो उसको निकालने की कोशिश आप मत करिए, सीधे डॉक्टर के पास ले जाइए। एंड तीसरा, बच्चे को वॉमिट करने के लिए इंड्यूस मत करिए। बहुत सी बार क्या होता है कि साँस की नली में जाने की बजाय जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं, वो फूड पार्टिकल भी हो सकते हैं या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो हमारे फूड पाइप में जाता है। अब फूड पाइप में जाने के बाद में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फूड पाइप में गया है या सांस की नली में गया है? जनरली यदि फूड पाइप में गया है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, उसका कफ रिफ्लेक्स नहीं आएगा, बच्चा ब्लू नहीं पड़ेगा, नीला नहीं पड़ेगा। एंड वो ऑफ कोर्स आपको क्योंकि वो फूड पाइप में अटका है, वो आपको पेन की कंप्लेन कर सकता है। इस कंडीशन में यदि बच्चे को सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, आपका बच्चा पूरी तरह से कॉन्शियस है, उस कंडीशन में आप उसको डॉक्टर की सलाह के बाद में कुछ जैसे बनाना है या पपाया है, ये दे सकते हैं, ताकि वो फैसिलिटेट करता है कि वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें से जाते हुए बाहर निकल जाए। पर इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके ये कंफर्म करना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। सो जनरली आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि एक्सरे लिया जाए, उस एक्सरे में हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। इवन यदि वो सांस नली में भी अटका हुआ है तो भी वो दिखता है, और यदि वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में यदि कहीं पे है तो उसकी पोजीशन मालूम पड़ती है, और उसके हिसाब से फिर डॉक्टर आपको सलाह देंगे आपको क्या करना है। पर कुछ भी अपने आप कुछ भी करने से पहले हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा आपके बेबी के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि आप हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर की सलाह के बाद में ही कुछ करें। इस बारे में यदि आपको कुछ भी शंकाएँ हों, आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं, या और इसके स्टेप्स के बारे में कि कैसे हम किसी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमको संपर्क करिए। एंड हम हमारे यहाँ पे कुछ कार्यशालाएँ भी आयोजित कर सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले और आप और ज़्यादा इस फर्स्ट एड देने में ट्रेंड हो सकें। थैंक यू।